नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में अगर आप भी प्लॉट बाय करना चाहते हो तो हीरा नंदानी जो है लॉन्च कर रहे हैं अपने प्लॉट्स। मार्च के फर्स्ट वीक में जो है ये लॉन्च कर देंगे। प्राइस बहुत अट्रैक्टिव प्राइस लेके आ रहे हैं। प्लॉट का साइज मिनिमम जो आपको मिलेगा वो 1200 स्क्वायर फीट या 1500 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होगा। और जो है ये करजत चौक के पास में ये लोकेशन रहने वाली है। प्राइस क्या रहेगा, प्लॉट का साइज क्या होगा, और साथ ही साथ में इस लोकेशन में ऐसा क्या हो रहा है जो हर एक बड़े डेवलपर्स इस लोकेशन में आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मुंबई, मुंबई 2.0, मुंबई 3.0, नैना सिटी, मुंबई 3.0 क्या है, यहाँ क्या हो रहा है और आपको कैसे अप्रिसिएशन मिलेगा, तो वो सब कुछ मैं इस वीडियो में ब्रीफ करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चालू हो गई। सो हेलो सर, माय नेम इज मोहन त्रिपाठी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक बार फिर हमेशा की तरह जैसे मैं आप लोगों के लिए कभी प्लॉटेड डेवलपमेंट या कभी अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट या फिर कभी कमर्शियल लोकेबल स्पेस लेके आता रहता हूं। तो आज जिस पर्टिकुलर लोकेशन की मैं बात करूंगा, ये लोकेशन रहने वाली है नैना सिटी, मुंबई 3.0 की प्राइम लोकेशन करजत। और जहां पे एक प्रीमियम, एक रिनॉल्ड, एक लिस्टेड ब्रांड हीरा नंदानी कम्युनिटी अपनी प्लॉटेड डेवलपमेंट का एक इकोसिस्टम यहाँ पे भी क्रिएट करने वाले हैं। 55 एकड़ का पूरा ये जो है लैंड पार्सल यहाँ पे लेके आएंगे, जहाँ पे आपको जो है प्लॉट के जो साइजेस मिलेंगे 1200 स्क्वायर फीट से प्लॉट के साइज यहाँ पे स्टार्ट होंगे। प्राइसिंग जो यहाँ पे ये लेके आएंगे वो 9,000 रुपए से लेके आपका 15,000 रुपए पीएसएफ के प्राइस पे जो है यहाँ पे ये सारी चीजें जो है लॉन्च करेंगे। 55 एकड़ के लैंड पार्सल पे जैसे ये पवई में या जैसे थाने में या जैसे अलीबाग में ये अपना इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, वैसे ही प्लॉटेड डेवलपमेंट्स के लिए यहाँ पे भी ये अपना एक छोटा सा इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे 55 एकड़ के लैंड पार्सल में। अब इस पर्टिकुलर लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो करजत चौक, जो कि ऑलमोस्ट 40 मिनट्स की ड्राइव पे आपका नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाता है। अटल सेतु भी आपका जो है 40 मिनट्स की ड्राइव करके आप अटल सेतु से भी पहुंच सकते हो। पनवेल नज़दीक है, लोनावला नज़दीक है, खंडाला नज़दीक है, इमेजिका अम्यूजमेंट पार्क नज़दीक है। तो ये एक पर्टिकुलर एक ऐसी लोकेशन है जहाँ से आपको सिनिक व्यू तो देखने को मिलेगा ही, इन्वेस्टमेंट तो आप कर ही सकते हो। साथ ही साथ में आपने अगर सेकंड होम बनाने का भी अगर प्लान किया हुआ है तो वो सेकंड होम का कॉन्सेप्ट भी आप जो है यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। उसका रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पनवेल, करजत, खोपोली और लोनावला और खंडाला ये ऐसी लोकेशन है जहाँ पे मुंबईकर्स और पुणे या फिर इंडिया के लोग जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा वीकेंड वेकेशन पे या फिर अपने बच्चों की छुट्टियों में जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे जाके स्टे करते हैं। आज की डेट में अगर मैं वहाँ पे अगर हम आपको बताऊं वहाँ पे कितना रेंट आता है, जिन्होंने विला बनाए हुए हैं, जो एयरबीएनबी स्टे विस्टा पे ऑपरेट करा रहे हैं, जो कि लोकल विलास हैं, जो कोई किसी भी सोसाइटी के अंदर विला नहीं है, उन विला का रेंट मिनिमम स्टार्ट होता है 20,000 रुपए पर नाइट से एंड इट गोज अप टू 2.50 लाख, मतलब 2.5 लाख रुपए तक जो है रेंट लोग लेते हैं। डिपेंड करता है आपका कितना बड़ा विला है, आपने कितना ब्यूटीफुल विला बनाया हुआ है और कितना ब्यूटीफुल व्यू आपके विला से जो है आने वाला है। तो ये भी आप जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो कि आपको सेकंड होम का पर्पस भी हो और एक आपकी जो है रेंटल यील्ड भी जनरेट होती रहे। बट अदरवाइज अगर आप प्लॉट लेके छोड़ना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप वो भी काम कर सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे दो प्लॉट लो, एक प्लॉट लो जिसपे आप अपना विला बनाओ और एक प्लॉट आप लो जिसपे आप अपनी जो है इन्वेस्टमेंट कर पाओ। तो आप ऑप्शन जो है दो प्लॉट के रखो, जिससे कि एक ट्रेड आप एक पे ट्रेड कर पाओ और एक से आजीवन जो है आप रेंटल यील्ड अपनी जनरेट कर पाओ, जिसका मुनाफा आपको भी हो और आपके बच्चों को भी जो है जीवन पर्यंत जो है उनको भी मिलता रहेगा। अब मुंबई से मैं स्टार्ट करता हूं। सो 1971 में मुंबई 3 साइड से अरबियन सी से घिरा हुआ है, तो वहां पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो आ चुकी है। मतलब कि आप ऐसा समझो कि 10,000 लोगों में से 9,000 लोग मुंबई में बस जाते हैं, केवल 1,000 लोग जो है वापस अपने घर जाते हैं। तो इस लेवल की जो है यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम नवी मुंबई को लेके आते हैं, जिसको मुंबई 2.0 बोला जाता है। तो नवी मुंबई आई। नवी मुंबई बसाने का एक रीज़न था कि नवी मुंबई भी मुंबई से ज़्यादा ऑर्गेनाइज सिटी बने, क्योंकि मुंबई के बाद में मुंबई 2.0 आ रहा है तो ऑब्वियसली वो अपडेट वर्जन आएगा। तो एक उनका पर्पस तो कंप्लीट हुआ कि सैचुरेट मार्केट से पॉपुलेशन माइग्रेट होके नवी मुंबई में पहुंची। बट कनेक्टिविटी की वजह से बहुत ज़्यादा शार्प नहीं हो पाया, नवी मुंबई बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। और दूसरा,
जितना एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट कराना चाहते थे उस लेवल का एम्प्लॉयमेंट भी वहाँ पे जो है वो जनरेट नहीं करा पाए। ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिनकी वजह से नवी मुंबई बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया, बशर्ते जो हाल 1971 में मुंबई के थे वो सेम एज इट इज़ नवी मुंबई के भी हो चुके हैं और धीरे धीरे और ज़्यादा हो जाएंगे। तो अब इस बार गवर्नमेंट ने प्लान क्या किया कि इस बार हम एक ऐसी सिटी बनाएंगे जो पर्टिकुलर टू पार्ट में डिवाइड होगी। एक ऐसी सिटी होगी जहाँ पे केबल इंडस्ट्रीज होंगी, केबल जहाँ पे आईटी पार्क होंगे, जहाँ पे केबल बैंकिंग हब होंगे, जहाँ पे सारी इंडस्ट्रीज होंगी, जहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन होंगे, जहाँ पे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब होंगे, जहाँ पे स्विफ्ट सिटी होगी। हर एक चीज उस सिटी में होगी। फिर हम पर्टिकुलर एक ऐसी सिटी बनाएंगे जहाँ पे लोग रहेंगे, जहाँ पे उनको कमर्शियल स्पेस मिलेगा, मतलब मॉल हो गया। नैना सिटी में भी होगा, बट मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि वो जो लोकेशन है तो वो लोकेशन उस तरीके से डेवलप किया जाएगा कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है, रेजिडेंशियल सेक्टर वगैरह वहाँ पे जो है कम रखे जाएं। सो नैना सिटी का मतलब हो जाता है नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया। इन एरिया में 5 मेजर लोकेशन है, पनवेल, करजत, उड़ान, उल्वे, पैन। इन 5 मेजर लोकेशन पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट लेके आएंगे प्रोजेक्ट में। सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट इन लोकेशंस पे लेके आएंगे, आईटी कंपनीज या इंडस्ट्रीज जो भी मैंने आपको बताया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये सब कुछ यहाँ पे आएगा। इवन और भी ये भी तक बताया गया कि डिजिटल इकोनॉमी हब होगा पूरा ये लोकेशन, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर डेटा सेंटर का कोई हब होगा तो यही लोकेशन होगी। और मेजर जो है और मेजर जो है आपको इस करजत वाले जोन में डेटा सेंटर वगैरह बहुत सारे देखने को मिलेंगे, आईटी सेक्टर भी बहुत सारी देखने को मिलेगी। अब इस पर्टिकुलर लोकेशन में इतना सब कुछ हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट भी बहुत सारा जनरेट होगा। और मुंबई से और नवी मुंबई से कई गुना बड़ी सिटी ये बनाई जा रही है। अब जब मुंबई 3 साइड से घिरा हुआ है तो उसके साथ में एक प्रॉब्लम थी कि वो पुणे वाले पैच पे ही जो है उसको एक्सपेंड कर सकते थे, क्योंकि अगर वो वसई वाले साइड पे जो एक्सपेंड करते तो गुजरात स्टेट स्टार्ट हो जाती, तो वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं जा सकते थे क्योंकि स्टेट चेंज हो गई। और दूसरा, वसई कहीं ना कहीं सैचुरेट मार्केट भी हो चुका है। अब ये जो थाने वाला पार्सल आता है, यहाँ पे इन्होंने लैंड पार्सल यहाँ पे उन्होंने क्यों एक्सपेंड नहीं किया, उसको धीरे धीरे करके मतलब जितना मुंबई तक ले सकते हैं अंदर, जितना मुंबई के रहने के लिए उतना वो कर रहे हैं। जैसे कल्याण वाला लोकेशन हो गया, डोंबिवली हो गया, बट वहां पे एक्सपेंड ना करना उसका रीजन ये था कि कोई भी ऐसी महाराष्ट्र की कोई सिटी नहीं थी जो ट्विन सिटी वाला कॉन्सेप्ट हो जाए। जैसे दिल्ली खत्म हुआ, नोएडा स्टार्ट हो गया, नोएडा खत्म हुआ, गाजियाबाद आ गया, उसके बाद में फरीदाबाद आ गया पास में, उसके बाद में गुड़गांव आ गया। तो ये कुछ ऐसी लोकेशन है जब आप दिल्ली से इन किसी भी लोकेशन पे जाते हो तो आपको नहीं पता चलता है कि कब आपकी स्टेट चेंज हो गई। तो सेम एज इट इज इनका भी वही कॉन्सेप्ट था। तो पुणे वाले पैच में इनके पास में एक फायदा था, लैंड पार्सल इनके पास में सफिशियंट था। दूसरा, मुंबई 3.2 अगर खत्म होता तो पुणे एक जो ऑलरेडी जहाँ पे आईटी का हब है वो लोकेशन कनेक्ट हो जाती। तो ट्विन सिटी वाला कॉन्सेप्ट जो है गवर्नमेंट डेवलप कर रही है कि मुंबई खत्म पुणे स्टार्ट, पुणे खत्म मुंबई स्टार्ट। और इसीलिए कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी भी पुणे से बहुत साफ कर रहे हैं, हाइपर लूप ट्रेन चलाई जा रही है पुणे के लिए। उसके बाद में आप देखोगे टनल्स बनाए जा रहे हैं खोपोली से सीधा वहां से पुणे से कनेक्ट करने के लिए। हाईवे, ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे, न्यू मुंबई पुणे हाईवे, उनसे वेल कनेक्टेड किया जा रहा है। तो हर एक चीज से आप देखोगे बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी की जा रही है। लोकल ट्रेन जो है वो सीधा डायरेक्ट आपको जो है पनवेल से कनेक्ट कराएगी। मेट्रो की कनेक्टिविटी भी आपको जो है इस लोकेशन में देखने को मिलेगी फ्यूचर में, आगे आने वाले टाइम में। मेट्रो लाइन नंबर 5 और आई सपोज 2, ये मेट्रो लाइन जो है यहाँ पे आपको जो है फ्यूचर में आती हुई दिखेंगी, जो पनवेल होता हुआ करजत होती हुई खोपोली तक, या आगे जो भी अभी बताया नहीं है उन्होंने कि करजत के आगे किस लोकेशन तक जाएगी, बट करजत तक आएंगी क्योंकि मुंबई 3.0 भी सिटी है तो वहां पे भी पूरा जो है वहां पे लोग रहेंगे, तो वहां पे भी जो है मेट्रो पूरा ऑपरेशनल होगा। तो मेट्रो भी आपको जो है फ्यूचर में देखने को मिलेगा। और ऐसी लोकेशन में जब आप आज की डेट में प्लॉट लेके डालोगे तो आप सोचो, एक आप पीनट वाले प्राइस पे वहां पे आप जो है प्रॉपर्टी लेके डाल रहे हो, और ये पीनट आपको कितना देने वाला है आपने खुद भी कभी भी नहीं सोचा होगा आगे आने वाले 10 से 15 साल के टाइम पीरियड में। बट यस, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आप सोचो कि आप 3-4 साल बाद में अच्छे प्राइस पे एग्जिट कर पाओगे, तो आप एग्जिट तो आप कर लोगे, लेकिन वो जो एक्चुअल में जो मुंबई 3.0 का जो एप्रिसिएशन होगा वो एप्रिसिएशन यहाँ पे आपको जो है देखने को नहीं मिलेगा, तो वहां पे आपको जो है लॉस होगा। फिर आप 5 साल बाद यही बोल रहे होगे कि काश मैंने वो प्लॉट ना बेचा होता तो शायद आज मैं उससे भी कई गुना ज्यादा मुझे आज मुनाफा हो रहा होता। तो वो मुनाफा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं प्लॉट के मामले में ऐसा होता है कि आपको
आप जब प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्वेस्टमेंट करके उसको भूल जाओ, उसको याद करो आप 10 से 15 साल के बाद में, और एक्चुअल रिटर्न वो ऐसे रिटर्न होंगे ना कि आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे, वो रिटर्न्स आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अगर हीरा नंदानी डेवलपर के साथ में इतनी सारी इकोसिस्टम इतना बड़ा जो क्रिएट कर रहे हैं करजत चौक के पास में, वहाँ पे प्लॉट्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो मुंबई 3.2 नैना सिटी में, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। आज ही अपना चेक सबमिट करो और एक अपना प्लॉट बाय करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि और भी मेट्रोपॉलिटन सिटी की वीडियोस मैं आप तक पहुंचा पाऊं, तो आप जो है और भी डेवलप सिटी जहां पे डेवलप हो रही है और जो लोग फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो और भी सिटीज़ में जो है इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। थैंक यू सो मच।